हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य। क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग गोरे, काले या सांवले क्यों होते हैं? मानव का रंग उसकी त्वचा में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ पर निर्भर करता है जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, और जो पिगमेंट पूरा रंग के लिए होता है उसे मेलेनिन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में शरीर के सेल्स द्वारा अधिक मेलेनिन पैदा किया जाता है। ऐसा सूर्य के प्रकाश में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होता है। इन किरणों के प्रभाव से अधिक मेलेनिन उत्पन्न होने के कारण रंग काला हो जाता है। यही कारण है कि गर्म प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग अधिक मेलेनिन होने के कारण काला होता है, जबकि ठंडे प्रदेशों में रहने वालों की त्वचा का रंग गोरा होता है। फैक्ट नंबर 9, गोल गोल घूमने से सिर क्यों चकराने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य के कान में एक लैबिरिंथ नाम का पार्ट होता है जिसमें कुछ फ्लूइड्स और हेयर सेल्स होते हैं। तो जब हम गोल घूमने लगते हैं तब कान में मौजूद फ्लूइड्स भी घूमने लगते हैं और हमें चक्कर आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, अक्सर लोगों को प्याज काटते समय आंसू आते हैं। तो ऐसा होता क्या है प्याज में जो हमें आंसू आने लगते हैं? देखो, प्याज में मौजूद होता है थियोप्रोपेनॉल सल्फर डाइऑक्साइड। दरअसल प्याज में इस केमिकल में तीखा स्वाद और अनप्लीजेंट स्मेल पाई जाती है, जो प्याज के काटते समय वेपर बनकर उड़ने लगती है, और जैसे ही इस वेपर का संपर्क हमारी आंखों से होता है, ये आंखों में जलन पैदा कर देता है और आंसू आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 7, हाथी दिन भर रोते और कान हिलाते क्यों रहते हैं? असल में जो हाथी होते हैं वो हमारी तरह पूरे शरीर से पसीना नहीं छोड़ पाते, इसीलिए वे कानों के जरिए अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालते हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। ये तो बात हुई गर्मी की, पर सवाल उठता है कि वो रोते क्यों हैं? हाथियों की आंखों की पुतलियां जल्दी सूख जाती है, जिसकी वजह से हाथी आंखों की पुतलियां हिला नहीं पाते। पुतलियां आसानी से हिल सके इसके लिए उन्हें नमी मिलते रहना जरूरी होता है। इसीलिए हाथी की आंख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है जो ज्यादा होने पर बाहर निकल आता है और जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। फैक्ट नंबर 6, हमारे ब्लड का कलर रेड होता है, और यह इसलिए क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। ये तो आपने जरूर पढ़ा होगा। लेकिन दुनिया में लाखों तरह के जीव हैं, तो क्या सब जीवों में रेड ब्लड पाया जाता होगा? ये सुनने में अजीब लगेगा। जो क्रैब्स होते हैं उनके ब्लड का कोई कलर ही नहीं होता, पर सवाल उठता है ऐसा होता क्यों है? जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वैसे ही उनके ब्लड में हेमोसाइसिन होता है, और जब ये हेमोसाइसिन ऑक्सीजनेटेड होता है तब इसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब ये डीऑक्सीजनेटेड होता है तब इसका कोई कलर ही नहीं होता, मतलब कलरलेस होता है। फैक्ट नंबर 5, डकार क्यों आती है? ऐसा होता क्या है हमारे शरीर में जो हमें खाना खाने के बाद डकार आती है? असल में खाना खाते समय कई बार मुंह खोलने से हवा हमारे पेट के अंदर चली जाती है, तो पेट में काफी हवा इकट्ठा होने से हमारा दिमाग इन गैसों को बाहर निकालने का सिग्नल देता है, और इस सिग्नल के कारण पेट में जो मांसपेशियां होती है वो सख्त हो जाती है, जिससे ये हवा डकार के रूप में गले और मुंह से होती हुई बाहर निकल जाती है। फैक्ट नंबर 4, चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि चमगादड़ हमेशा अंधेरी गुफाओं में रहते और सोते हैं, वो भी उल्टे लटक के। ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह से व्यवस्थित होती हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 3, शरीर का मोच खाया अंग सूज क्यों जाता है? शरीर के जिस हिस्से पर मोच आ जाती है उस हिस्से में टिश्यूज की संख्या बढ़ने लगती है, और टिश्यूज का इस तरह से बढ़ना एक कंडीशन होती है जो हाइपरप्लाजिया कहलाती है, और सूजे हुए हिस्से का एक कारण उस जगह पर खून का बहाव बढ़ जाना भी होता है। फैक्ट नंबर 2, गर्मियों में पहाड़ ठंडे क्यों रहते हैं? पहाड़ों का गर्मियों में ठंडे रहने का कारण पहाड़ों की सतह होती है जो कि ऊंची नीचे होती है, और इस कारण पहाड़ों की अधिकतर सतह पर छाया बनी रहती है और पहाड़ गर्म नहीं हो पाते। पहाड़ के ठंडे रहने का एक कारण यह भी है कि पहाड़ों तक सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच पाता। सूर्य की किरणें पहाड़ों पर तिरछी पड़ती है, जिससे मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों को कम गर्मी मिलती है। फैक्ट नंबर 1, मेंस के शर्ट के बटन राइट साइड और वुमेन के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड क्यों होते हैं? बहुत समय पहले जो कपड़े हुआ करते थे वो जेंडर के हिसाब से बनाए जाते थे, लेकिन यूनिसेक्स फैशन के आने से मेन हो या वुमेन अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्वतंत्र हैं। पर जब शर्ट्स की बात आती है तो बटन के आधार पर अंतर होता है। वैसे इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि जो अपर क्लास की वुमेन्स होती थी वो खुद से कपड़े नहीं पहनती थी, और जो मेंस होते थे उनके लिए हथियार निकालना आसान था। वैसे इसके पीछे और भी कारण हैं, देखने के लिए आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देख सकते हैं। और आपने इस चीज को गौर किया था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।